हैं, बल्कि वो हक मांगे तो अब लाठियां चार्ज कराओ, गोलीबारी करा दो, उनको आंदोलन कर दे तो आंदोलन को बदनाम कर दो, कुचल दो। ये करते हैं आप लोग। कोई भी हक की आवाज उठा के जेल में डाल दो, क्या फर्क पड़ता है? बाबा जी की सरकार है, कुछ भी हो सकता है। कहीं हम लोग सवाल करें, कहीं एनडीसी हमारे पीछे ना लगा दियो कि यह सवाल क्यों कर रहे हो? हक की आवाज उठाना इतना बड़ा गुनाह हो गया है। अगर हक की आवाज आप उठाएंगे तो आपको दोषी बना दिया जाएगा, अपराधी बना दिया जाएगा, अपराधी बना के आपको जेल में ठूस दिया जाएगा। ये सरकार करती है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो क्योंकि अखबार भी तुम्हारा है। आपकी प्रिंट मीडिया आपकी है, आप जो मन में आया लिखते चले जा रहे हैं। अब वहां पे ना तोड़ फोड़। जय भीम, जय भारत। कैसे हैं आप? आशा करता हूं ठीक और स्वस्थ होंगे। साथियों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अंबेडकर जन मोर्चा ने एक आंदोलन किया था, जमीन का आंदोलन। उस आंदोलन की मांग थी दलित पिछड़े समाज को 1 एकड़ जमीन मिलना चाहिए, और जिस पर हम सभी साथियों ने काम किया, साथियों समेत। और उस आंदोलन के बाद हमारे तमाम साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया और एक एक करके गिरफ्तारी की गई, सबको जेल भेज दिया गया। तो मैं आज ये बात बताने आया हूं कि उन सभी साथियों की जमानत हो चुकी है और बहुत जल्द वो हम सबके बीच और साथ में होंगे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत बधाई, आभार व्यक्त करता हूं आप सभी साथियों का कि आप सभी ने हमारा सहयोग किया। अब साथियों, हम पॉइंट पे आते हैं कि बहुजन मीडिया, हमारे पत्रकार भाई भी जेल में हैं और अभी जमानत मिल चुकी है उनको। तो मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से जो लोग अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं, अगर आप अम्बेडकरवादी हैं तो एक दूसरे की मदद करिए भाई। हमारे बहुजन पत्रकार भाई कई दिनों से जेल में हैं, और कई दिन छोड़िए 18 दिन से जेल में हैं। सोचिए, 18 दिनों से जेल में ही हैं। उनके लिए, आपके लिए कोई शब्द नहीं है? उनके लिए आप क्या बोलेंगे? कोई शब्द है कि नहीं है आपके पास? कभी आपने इस बात को जरूरी नहीं समझा कि वो पत्रकार भाई जेल में है? क्यों जेल में है? वो सिर्फ उस आंदोलन को कवर करने आए थे, उनको उठा के जेल में डाल दिया। क्या मतलब ये इनको सबको गिरफ्तार करके जेल भेज करके क्या साबित करना चाहते हैं आप? ये साबित करना चाहते हैं कि रे भाई, हम देखो इनके आंदोलन को दबा देंगे। तो एक बात कान खोल के सुन लो, अब इस आवाज को आप दबा नहीं सकते हैं। आप एक की आवाज मुंह बंद कर देंगे, 2 का बंद कर देंगे, सबका थोड़ी ना बंद कर देंगे। सभी यहाँ पर, सभी जितने भी हमारे साथी हैं, सब हक की आवाज उठा चुके हैं और ये आवाज पूरे भारत के अंदर छा गई है, पूरे विश्व में छा गई है। सभी लोग जानने लगे हैं इस आवाज को, और वो भी जानने लगे हैं कि भाई जमीन भी हमारा अधिकार है। क्योंकि हमारे जो नेता लोग हैं, बहुजन समाज में नेता हैं, वो कभी बताते नहीं मिशन के बारे में कि बाबा साहब का असली मिशन क्या है, बाबा साहब क्या चाहते थे, बाबा साहब जमीन आंदोलन पे बात किए थे, उसके बारे में लोग नहीं जानते, बात ही नहीं करते हैं, कभी समझाया ही नहीं, समाज को जागरूक ही नहीं किए। और जो समाज को जागरूक कर रहे थे माननीय श्रवण कुमार निराला जी, जिन्होंने इस पर आवाज उठाई, और ये जो जमीन का मुद्दा है, ये विश्व का मुद्दा बन गया है, ऐतिहासिक मुद्दा बन गया है, ये सबकी जरूरत का मुद्दा बन गया है। और एक बात याद रखना, जो जरूरत के मुद्दे होते हैं वहां पे समाज लड़ जाने को तैयार हो जाता है, मर मिटने को तैयार हो जाता है। ये वो लड़ाई है साथियों। अब इसमें क्या होता है ना, जमीन के जो अधिकार हैं, ये समाज को पता चलने लगे हैं कि हाँ, हमें जमीन के अधिकार से वंचित रखा गया। वो नहीं समझते थे इस बात को कि हाँ, हम भाई क्यों इतना गरीब हैं, हमारे पास क्यों घर नहीं है, हमारे पास चलने के लिए सड़क नहीं है, हम कहाँ निकलेंगे। और इसमें ऐसा होता है, हाँ ऐसा ही होता है साथियों। तो आप समझिए इस बात को, समझिए कि जो जमीन के अधिकार हैं, ये हमें कौन कौन से लाभ दे रहे हैं, और इन लाभों से हमें वंचित करना चाहती है सरकार। अब समाज को पता चलने लगा है, खास करके समाज को जानना जरूरी था
और मैं एक बात पुनः फिर से कहना चाह रहा हूं कि जनता सरकार को खड़ा कर सकती है, और खड़ा करती है तो गिरा भी सकती है, क्योंकि जनता आपको वोट देती तब आपकी सरकार बनती है। और जनता आपको वोट क्यों देती है? क्यों देती है जनता आपको वोट? ताकि आप जनता का विकास कर सकें, आप उसका सहयोग कर सके। लेकिन आप सहयोग नहीं करते हैं, बल्कि वो हक मांगे तो आप लाठियां चार्ज कराओ, गोलीबारी करा दो, उनको आंदोलन कर दे तो आंदोलन को बदनाम कर दो, कुचल दो। ये करते हैं आप लोग। कोई भी हक की आवाज उठा के जेल में डाल दो, क्या फर्क पड़ता है? बाबा जी की सरकार है, कुछ भी हो सकता है। कहीं हम लोग सवाल करें, कहीं एनडीसी हमारे पीछे ना लगा दियो कि यह सवाल क्यों कर रहे हो? हक की आवाज उठाना इतना बड़ा गुनाह हो गया है। अगर हक की आवाज आप उठाएंगे तो आपको दोषी बना दिया जाएगा, अपराधी बना दिया जाएगा, अपराधी बना के आपको जेल में ठूस दिया जाएगा। ये सरकार करती है। कहीं कहीं मुझे बहुत गुस्सा आती है, लेकिन अब इस शिक्षा से वंचित क्यों कर रहे हैं? आप लोग दिमाग लगाइए, आप अपना दिमाग लगाइए कि हमें अधिकारों से वंचित कर रहे हैं, शिक्षा से भी वंचित कर रहे हैं। इसलिए कि अगर हम पढ़ लिख जाएंगे तो हम आवाज उठाएंगे, बोलेंगे। वैसे क्या है, अगर जहाँ पे 5-5-10 होता है, हम बोल रहे हैं 5-5-10 होता है, लेकिन हम जानते हैं तो जो बोल रहे हैं। वैसे अगर अनपढ़ होंगे, नहीं जानते होंगे तो कह रहे 5-5-15 होता है, तो 15 मान लेंगे। तो इसीलिए शिक्षा के अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, ताकि आप अपने हक और अधिकारों के बारे में ना जान पाए, आप कुछ ना जान पाए, आप जहां हैं वहीं रह जाएं। और इसीलिए हमारे समाज के लोगों ने जागरूकता बढ़ाई और जमीन के आंदोलन को आगे लाया। और जमीन का आंदोलन ये वो आंदोलन है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने भाषण में कहा था, फिर मान्यवर कांशीराम साहब ने उसी बात को दोहराया। इसके बाद पूर्वांचल से एक फिर आवाज उठी, माननीय श्रवण कुमार निराला जी ने इस बात को उठा दिया। और याद रखना, ये जमीन का आंदोलन है और ये लड़ाई लड़ी जाएगी, आखिरी दम तक लड़ी जाएगी, और मनोबल वही रहेगा, टूटेगा नहीं। आप कितनों को जेल में डालेंगे, लेकिन जमीन लेकर के रहेंगे। अगर हमने इस माननीय श्रवण कुमार निराला जी ने चिंगारी भड़का दी है तो जमीन लेकर के रहेंगे। आप हमें रोक नहीं सकते हैं। इस तरह से जेल वेल का धमकी दे करके हमको आप रोक नहीं सकते हैं। हम अपना हक और अधिकार कैसे लेना है हम जानते हैं। अगर आप हमें जेल की धमकी देंगे तब भी हम रुकेंगे नहीं, हम लाठियां भी खा लेंगे, लेकिन हक लेकर के रहेंगे। हमें हक चाहिए, जमीन चाहिए, जो सरकार को देना पड़ेगा। और हमने शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन किया था। 10 अक्टूबर का आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से हुआ था, उसमें कोई तोड़ फोड़ नहीं था, लेकिन फिर भी उसमें गलत दिखाया गया। उसमें दिखाया गया कि कमिश्नर कार्यालय में घुसकर जबरन तोड़ फोड़ किया गया, सरकारी दस्तावेज फाड़ दिए और बिजली चोरी कर लिया। मतलब कई तरह से कह करके किया, कोशिश बहुत किया, लेकिन सब झूठा है। मैं पुनः एक बात को कहना चाहता हूं कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, क्योंकि अखबार भी तुम्हारा है। आपकी प्रिंट मीडिया आपकी है, आप जो मन में आया लिखते चले जा रहे हैं। अब वहां पे ना तोड़ फोड़ हुई, शांतिपूर्ण ढंग के आंदोलन को आपने पता नहीं कितना बड़ा आंदोलन बना दिया। अरे तोड़ फोड़ की, मारपीट कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए हैं। किसका भाई गला दबा लिया था बताइए? आपने कभी देखा? क्या आपने देखा था? आपके पास कोई वीडियो फोटो कुछ है? हमारे पास पूरा लाइव चल रहा था फेसबुक पर। अगर हमने तोड़फोड़ किया है, कुछ वीडियो भी आपके पास होगा, मौजूद होगा। आप भाई इतने बड़े प्रशासन के लोग हैं तो कम से कम इतना तो आप समझते होंगे ना कि अगर कोई जबरन इस तरह से करेगा, गला दबाएगा, तो आपका खड़े वहां पे तमाशा देखेंगे। आप तो वीडियो बनाएंगे तुरंत कि भाई क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, वीडियो बनाओगे। वो वीडियो कहाँ है? हम तो फेसबुक पर दिखा रहे हैं खुला लाइव। जितनी देर हम लोग यहाँ पे आंदोलन किए, माननीय श्रवण कुमार निराला जी समेत जितने साथी थे, जितने वहां पे लोग थे, सबका वीडियो बराबर है। आप देखिए, हमारे पास खुद का यूट्यूब पे, इसी चैनल पे आप देख लीजिए। 1 घंटा 40 मिनट हम लाइव रहे थे, वो भी आपको इसमें दिख जाएगा। तो कब गए, कब आपको तोड़फोड़ कर दिए भाई? अगर आपको गिरफ्तारी करनी थी, मैं कह रहा हूं इस बात को, अगर आपको गिरफ्तारी करनी थी तो आप इस तरह से गिरफ्तार क्यों किए रात को, वो भी इतनी रात को? अबे हिम्मत थी तुम्हारे अंदर तो कम से कम वही आए होते जनता के बीच में, कहते आपको अरेस्ट करने, करके दिखाते। इस तरह से मैंने सुना था, एक बात मैं कह रहा हूं, मैंने सुना था कि पुलिस रिश्वत लेती है, लेकिन नहीं सुना था कि पुलिस कभी पैसे देती भी है जनता को। बताइए, हमारी भीड़ जो वहां पे आई थी उसको आप पैसे दे करके भगा रहे थे इस तरह से। आप मतलब हमें झूठा दिखाने का प्रयास किया, हमें धोखा देने का प्रयास किया, आपने चकमा देने का प्रयास किया। अरे हक की आवाज उठा रहे थे, कोई बड़ी गलती कर दी है क्या?
आप जमीन दे दीजिए, बस हम नौटंकी क्यों करेंगे? हमें करने की जरूरत नहीं है, नौटंकी नहीं है, इस हक की आवाज है और इसको हम लेकर के रहेंगे। ये आपकी नजरों में होगी नौटंकी, नौटंकी नहीं है ये। हम हक की आवाज उठा रहे हैं और जमीन हमारा अधिकार है, उस जमीन को हम लेकर के रहेंगे, हमें रोक नहीं सकते हैं। आप चाहे जितना प्रयास करेंगे रोकने का, लेकिन हमें रोक नहीं सकते। हमें अधिकार चाहिए, जमीन चाहिए, जो हम जमीन लेकर के रहेंगे। हम फिर से कह रहे हैं, बार बार कहेंगे, 50 बार कहेंगे, 1000 बार कहेंगे, जितना आप कहेंगे उतनी बार कहेंगे, लेकिन हमें जमीन चाहिए, जमीन देनी पड़ेगी। हमारे समाज के लोगों के पास जमीन नहीं है, बताइए। जमीन के मालिक वो बने बैठे जिनको जमीन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, और जमीन के अधिकारों से वंचित वो है जिनको जमीन के बारे में सब कुछ पता है। तो क्या हम लोग ही ऐसे हैं, मतलब हमको जमीन के अधिकार से वंचित रखा गया? किसी के पास 100 एकड़ जमीन है, किसी के पास कितनी जमीन है, हमारे पास तो भैया डिसमिल में भी जमीन नहीं है। कैसे चलेगा ये? हम सर्वे किए हैं, उसमें पता चला है कि हमारे समाज में जमीन है ही नहीं, जमीन है ही नहीं। तो अब मेरा सवाल है आप लोगों से और हमारे सभी साथियों से, आप लोग जागरूक करिए, समाज को जागरूक अभियान चलाइए और मांग करिए कि जमीन हमारा हक है, उस हक को हम लेकर के रहेंगे। जमीन सरकार को देना पड़ेगा, चाहे वो जितनी कोशिश कर ले, लेकिन हमें रोक नहीं सकती है। जमीन हम लेकर के रहेंगे। आप सभी से मेरा यही निवेदन है, जागरूक करिए समाज को, क्योंकि ये लड़ाई अब सिर्फ निराला जी की लड़ाई नहीं रह गई है, ऋषि कपूर जी की लड़ाई नहीं रह गई है, सीमा गौतम जी की लड़ाई नहीं रह गई है, दीदी निर्देश सिंह की लड़ाई नहीं रह गई है, बल्कि ये लड़ाई हर वो व्यक्ति की है जो जमीन के अधिकारों से वंचित है। सिर्फ एक की लड़ाई नहीं है ये। इसीलिए आप सब लोग आगे आइए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और दिखा दीजिए कि हमारे बहुजन समाज में कितनी ताकत है। आप दिखा दीजिए कि अगर हम सरकार को बना सकते हैं तो हम इस सरकार को गिरा भी सकते हैं। आप लोग सभी को मैं चाहता हूं कि आप सब लोग हक की आवाज उठाइए और हक के लिए लड़ेंगे, तभी हक मिलेंगे, अन्यथा हक नहीं मिलेंगे। मैं अपने यूट्यूब ऑडियंस को मैं कहना चाहता हूं कि आप सब लोग सिर्फ चुप मत रहिए, चुप रहने से कुछ नहीं होगा। आप लोग हमारा सपोर्ट करिए, हमारे साथ में आइए, हम आपके हक की आवाज उठाएंगे, हम आपको हक दिलाएंगे। मैं जमीन के अधिकारों से वंचित समाज को जमीन दिला के रहूंगा, ये हमने ठान लिया है। और इस चैनल के माध्यम से आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, हमारे जितने भी आंदोलन हुए हैं शुरू से लेकर आखिरी तक, पहले के अब के जितने भी आंदोलन हुए, सबका वीडियो इसी चैनल पर मिल जाएगा। आप जाकर के सपोर्ट करिए, हमारे मदद करिए, उस वीडियो को शेयर करिए, अपने सभी साथियों में शेयर करिए, दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि ये लड़ाई हक की लड़ाई है और हक की लड़ाई में न्योते नहीं बेचे जाते हैं। आप लोग आइए, मैदान में आइए और दिखाइए अपनी ताकत कि देखिए हम कितने लोग हैं जो हम अपना हक कैसे लेते हैं। हम मांगेंगे नहीं, छीनेंगे हम। और जो हमारे सभी साथियों को जेल भेजा उसका भी हिसाब लेंगे हम। इस तरह से आप जागरूक समाज को करिए ताकि समाज में एक नई चिंगारी भड़के और वो चिंगारी आग के रूप में बन जाए साथियों। ठीक है साथियों, बहुत हो गई बात और समय भी काफी हो गया है। मैं आपसे पुनः रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब लोग समाज को जागरूक करिए, जागरूक अभियान चलाइए, ताकि समाज को भी इसके बारे में पता चले कि गोरखपुर की जो घटना हुई थी, आंदोलन हुआ था, उसमें सरकार ने क्या किया था। इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं और आपसे निवेदन है कि समाज में जितने भी हमारे भाई बहन बंधु जितने भी साथी हैं, एक दूसरे की मदद करें, सहयोग करें, समर्थन करें, क्योंकि एकता में बल है। किसी के साथ जय भीम, जय भारत। धन्यवाद।